Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear friends? I hope you will be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, in today's session, we're going to discuss what is an infinitive phrase. Very important class for you all. So make sure कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. Let's get started. Infinitive phrase. Infinitive phrase. Class, let understand what is an infinitive first. Infinitive को पहले समझते हैं, उसके बाद infinitive phrase को define करेंगे. Class, actually 2 plus base form of the verb is called infinitive. 2 plus base form of the verb is called infinitive. Clear, class? For example, to go, to read, to speak, etc. Clear? इसकी टाइप्स भी हैं लेकिन हम यहाँ इस पे फोकस करेंगे. कोई भी बेस फॉर्म उठा के उससे पहले टू लगाएं, वो आपका बन जाएगा इन्फिनिटिव. क्लियर? आगे हम तारीफ करते हैं कि इन्फिनिटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. इन्फिनिटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. Infinitive is a non-finite verb. Clear, class? जो भी non-finite verb है mean it does not work as a noun. Clear? So it acts. Yeah, it works. It works like a noun, adjective, and adverb. And adverb. Clear, class? Very important. इस एग्जाम्पल को देखें. इन्फिनिटिव 2 plus first form, best form of the verb या first form या lexical form of the verb is called infinitive. To go, to read, to speak, etc. Infinitive is a non-finite verb. It's a non-finite verb. Verb की 2 categories है टाइप से, finite verb and non-finite verb. Finite verb उस verb को कहते हैं जो affect होता है with person, numbers, subject and tense. Clear? और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं दे डू नॉट अफेक्ट विद बाय द टाइम, बाय द टेंस और नंबर्स और पर्सन जो भी है क्लास. सो इन्फिनिटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. मीन कि ये वर्ब जैसा दिखता तो है लेकिन इट डजंट वर्क, सॉरी, वर्ब की तरह दिखता तो है बट इट डजंट वर्क एज अ वर्ब. ये वर्ब की तरह काम नहीं करता. क्लियर? इट वर्क्स लाइक अ नाउन. जुमले में नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह एंड एडवर्ब की तरह. इसको आप यही समझे कि ये बागी हो गया है अपनी फैमिली से. ये नॉन इन्फिनिटिव ये वर्ब की फैमिली से है लेकिन वर्ब की अभी वर्ब के इस पे कोई इसका असर नहीं है. ये एक्ट करता है एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब. हमें पता है व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ एनीथिंग. Naming word. Adjective, those words which modify a noun. What is an adverb? Those words which modify a verb. Adjective and another adverb. For example, class, अभी इसकी कुछ examples देखते हैं. Example देखते हैं as a noun. For example, अगर मैं noun की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होता है कि noun को हम sentence में 3 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं. As subject, as an object, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को रिनेम करता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो पता चला कि इन्फिनिटिव को भी हम 3 तरीकों से यूज करेंगे. जिस तरह हम नाउन यूज करते हैं, इन्फिनिटिव को हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. टू read is a good habit. To read is a good habit. To read mean पढ़ना एक अच्छी आदत है. What is good habit? To read. So to read एक infinitive है and I have used it as the subject of a sentence. For example, she wants to go. वो जाना चाहती है. क्लियर क्लास? शी वॉन्ट्स व्हाट? वो क्या चाहती है?
टू गो, तो यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव को यूज किया है एज एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, माई एम इज टू मेक यू हैप्पी. Class, my aim is to make you happy. What's my aim? To make you happy. आपको खुश करना मेरा क्या है? एम है. To make you happy क्या है? मेरा एम है. तो ये मेरा जो है सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को इस इन्फिनेटिव ने क्या किया है? इसने रीनेम किया है क्लास. तो यहाँ पे मैंने टू मेक यूज किया एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल क्लास, आई need someone to talk. I need someone to talk. मुझे किसी बंदे की ज़रूरत है. किस लिए? टू टॉक, कि मैं उससे बात करूं. तो टू टॉक को मैंने यूज़ किया है someone के लिए. यहाँ मैंने इसको यूज़ किया है एज एन एडजेक्टिव. क्लियर क्लास? एंड द लास्ट एडवर्ब, फॉर एग्जाम्पल, I went there to meet her. I went there to meet her. मैं वहाँ उससे मिलने के लिए गया था. I went there to meet. यहाँ किस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं? went को. to meet. मैं वहाँ, why did I go there? मैं वहाँ क्यों गया था? to meet her, उससे मिलने के लिए. तो ये मेरा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ पर्पस है क्लास. तो हमने देखा कि इन्फिनेटिव को हम यूज़ करते हैं एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब. अभी हम इन्फिनेटिव फ्रेज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. दैट व्हाट इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज. क्लास इन्फिनेटिव जिस तरह हमने डिफाइन किया, व्हाट इज ए फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with no subject verb combination and acts or works as a grammatical unit in a sentence. So class, infinitive phrase mean a group of words that starts with an infinitive. Group of words, group ऐसे अल्फाज का मजमूआ, group of words which starts with an infinitive and doesn't have subject verb combination. इसमें subject verb combination नहीं है, though it looks like a verb but it's not a finite verb. So इसलिए हम इसको सेंटेंस या क्लॉज के ज़िम्मे में नहीं ला सकते. सो मीन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद एन इन्फिनेटिव एंड डजंट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट वर्क्स लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. जुमले में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं. क्लियर क्लास? फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं टू डू गुड थिंग्स, अच्छे काम करना. यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है. Nobody is doing good things. मैं सिर्फ एक फ्रेज है, टू डू से स्टार्ट है, टू डू गुड थिंग. टू डू व्हाट? गुड थिंग्स. तो ये पूरा का पूरा क्या क्लास क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है. टू वॉच हॉरर मूवीज, डरावनी फिल्में देखना. क्लास, टू वॉच यहां इन्फिनेटिव से स्टार्ट है, पूरा मेरा फ्रेज है. To visit new places. To visit what? New places. Same class. To walk in the rain. To walk इसमें क्लास इन्फिनेटिव है. In the rain इसका साथ कोई मॉडिफायर लगा है. ओके. To eat rice in a restaurant. To eat rice in a restaurant. To eat class infinitive से start है. Rice इसका object है. In a restaurant ये एक modifier है. To eat rice in a restaurant. class ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो phrases हैं, they are called infinitive. इसको infinitive phrases कहते हैं. Clear? अभी हम the same class इसको हम use करते हैं as a noun, as an adjective, as an adverb. Clear? For example class, to do good things, अगर इसको मैं as a subject use करूँ, to do good things is not easy.
To do good things is not easy. याद रखिए कि जो phrases हैं दे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बस इसको हम डील करते हैं एज ए सिंगुलर, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब जो है वो अग्री होगा एक सिंगुलर वर्ब के साथ। क्लियर क्लास? टू वॉच हॉरर मूवीज, शी लाइक्स टू वॉच हॉरर मूवीज। उसको she likes to watch horror movies, she likes what? To watch horror movies। तो क्लास इनको हम देखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? They are called infinitive phrases। अभी हम इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले क्लास इन्फिनेटिव फ्रेज की मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूं कि इसको आप किस तरीके से फॉर्म आउट करते हैं, इसको किस तरीके से आप बनाते हैं फॉर्मेशन। क्लास तो द फर्स्ट इसका जो फॉर्मेशन का तरीका है, फॉर्मेशन क्लास द फर्स्ट मीन कि इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये आपके पास ट्रांजिटिव इन्फिनेटिव है तो इसका डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास टू ड्रिंक वाटर, वेरी सिंपल, टू ड्रिंक व्हाट? वाटर। ये इन्फिनेटिव है और ये इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा क्या बना? फ्रेज बना, इन्फिनेटिव फ्रेज। और टू रीड न्यूज़पेपर, टू रीड व्हाट? न्यूज़पेपर। तो क्लास ये टू रीड इसका इन्फिनेटिव है, टू रीड व्हाट? इन्फिनिट न्यूज़पेपर। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, सो इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। द सेकंड इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर्स, कि ऑब्जेक्ट भी होगा, मॉडिफायर भी साथ लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल to invite friends for the party, to invite friends for the party, to invite whom? किसको इनवाइट करना? फ्रेंड्स। टू इनवाइट मेरा इन्फिनेटिव है, फ्रेंड्स इसके साथ ऑब्जेक्ट है और ये मॉडिफायर है। टू इनवाइट फ्रेंड्स फॉर द पार्टी, तो ये पूरा का पूरा क्या के फ्रेज है। और टू बाय वेजिटेबल in the market। क्लास टू बाय व्हाट? टू बाय माहिर इन्फिनेटिव है, सब्जियां खरीदना मार्केट में, कोई खरीद नहीं रहा है, जस्ट हम इन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। टू बाय व्हाट? वेजिटेबल। यहाँ पे ये मेरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव है। इन द मार्केट, वेयर? इन द मार्केट, तो ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो टू बाय वेजिटेबल इन द मार्केट, ये पूरा का पूरा मेरा इन्फिनेटिव फ्रेज बना। क्लास द थर्ड वन इन्फिनेटिव प्लस मॉडिफायर्स। मॉडिफायर मीन कि कोई भी ऐसे अल्फाज जो इन्फिनेटिव को एक्सप्लेन करे, उसकी जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में, टाइम के बारे में, लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले इन द ग्राउंड, टू प्ले इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेलना। To play in the ground is very good in the evening. Clear? To sing in the party. Clear class? To enjoy with friends. तो ये फॉर्मेशन था इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर एंड इन्फिनेटिव प्लस मॉडिफायर्स। तो इसको इस तरह के हम फॉर्म आउट करते हैं। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। टू रीड गुड बुक्स, टू रीड गुड बुक्स will increase logical thinking। क्लास टू रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना
जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको इंक्रीज करता है क्लास। ये मेरा क्या है, ये मेरा विल इंक्रीज मेरा वर्ब फ्रेज है। और टू रीड मेरा इन्फिनेटिव है। गुड बुक्स, टू रीड व्हाट, गुड बुक्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। टू रीड गुड बुक्स विल इंक्रीज लॉजिकल थिंकिंग, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट विल इंक्रीज लॉजिकल थिंकिंग, टू रीड गुड बुक्स। तो एज अ नाउन मैंने यूज किया है एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अनदर सेंटेंस, दे need to solve their problems. They need to solve their problems by themselves. They need to solve their problems. They need यहाँ पे क्लास मेरा फाइनाइट वर्ब है। to solve मेरा क्या है, solve SOLVE, ये मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब है। they need what, आप पूछे दे नीड व्हाट, उसको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है। दे नीड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, कि अपने प्रॉब्लम्स को हल करे। टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, तो ये क्लास मेरा पूरा का पूरा फ्रेज है, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नीड। क्लियर क्लास? अनदर सेंटेंस, योर मिशन इज to destroy my personal life. Your mission is to destroy my personal life. Your mission class, यहाँ पे mission जो है, mission ये मेरा क्या है, ये मेरा subject of the sentence है। your इसके साथ एक modifier लगा है, possessive adjective है, तो ये पूरा noun phrase बना। What is your mission? Mission क्या है? To destroy यहाँ पे क्लास मेरा infinitive है and my personal life, ये इसके साथ object लगा है। To destroy my personal life क्लास, ये पूरा infinitive phrase है जो act करता है, जो इस mission को rename करता है। mission क्या है? To destroy my personal life. To destroy my personal life क्या है? मेरा mission है। तो ये इसने, इस phrase ने इस subject को rename किया है, मॉडिफाई नहीं किया, क्योंकि मॉडिफाई तो ऑफ एडजेक्टिव्स करते हैं, इसने रीनेम किया है। तो यहाँ पे मैंने सब इस फ्रेज को यूज किया है एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लास अभी अनदर एग्जांपल, आई हाइड अ टीचर to teach me Chinese. I hired a teacher. मैंने एक टीचर को हायर किया to teach me Chinese, कि मुझे चाइनीज पढ़ाए। अगर मैं बोलूँ I hired a teacher, मैंने एक टीचर को हायर किया, तो ये सेंटेंस तो कंप्लीट है ग्रामेटिकली, बट इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने टीचर को किस लिए हायर किया। तो टू टीच मी चाइनीज, ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है इस टीचर को मॉडिफाई करता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीचर, टीचर क्या करेगा। तो क्लास टू टीच इसमें इन्फिनेटिव है, मी इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और चाइनीज भी क्लास टू टीच मी व्हाट, चाइनीज। इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू टीच मी व्हाट, टू टीच व्हाट, चाइनीज। टू टीच टू होम, किसको, मी। तो इस फ्रेज में दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा क्या है क्लास, एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो इस टीचर को मॉडिफाई करता है। अनदर सेंटेंस, ही इज गोइंग टू दुबई टू अर्न मनी। वो दुबई जा रहा है, किस लिए जा रहा है? वाई इज ही गोइंग टू दुबई? टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। गोइंग को इसने मॉडिफाई किया है क्लास, तो ये टू अर्न, इसमें मेरे पास एक इन्फिनेटिव है, मनी इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज बना जो एक्ट कर रहा है एज एन एडवर्ब, और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस को या एडवर्ब ऑफ रीजन को क्लास मॉडिफाई करता है। ठीक है, अभी हम
तो क्लास अभी हम वन बाय वन इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज को हम किस तरह एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, किस तरह एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, इस तरह एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो उसके बाद आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्लास लेट गेट स्टार्टेड। हम यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज को एज ए सब्जेक्ट। जब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो मैं नाउन की बात करता हूं कि इन्फिनेटिव फ्रेज यूज्ड एज नाउन। क्लियर? फॉर एग्जांपल, टू एजुकेट द पीपल, टू एजुकेट द पीपल, to educate the pupil needs long time and patience। लोगों को एजुकेट करना, नॉट द स्टूडेंट्स, लोगों को एजुकेट करना, मैं आम जो लोगों की बात कर रहा हूँ। टू एजुकेट द पीपल नीड्स लॉन्ग टाइम। लोगों को एजुकेट करने, तालीम याफ्ता बनाने में बड़ा अरसा लगता है। व्हाट नीड्स लॉन्ग टाइम? किस चीज़ को लॉन्ग टाइम की ज़रूरत है? टू एजुकेट द पीपल, लोगों को एजुकेट करना। टू एजुकेट हमारा इन्फिनेटिव है एंड द पीपल क्लास इसके साथ बगल में लगा है इसका ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। अनदर, टू अचीव माई टारगेट विद इन द गिवन टाइम, within the given time will increase my reputation in the company। My reputation in the company। Class, to achieve my target within the given time। To achieve what? My target। And to achieve यहाँ मेरा इन्फिनेटिव है, my target यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है। कब? Within the given time, वो मुकर्ररा वक्त में। to achieve my target within the given time, ये पूरा फ्रेज है। अच्छा, ये क्या करेगा? Will increase my reputation in the company। कंपनी के अंदर मेरा जो इज्जत है उसको बढ़ाएगा। इंक्रीज यहाँ पे मेरा वर्ब है। क्लास अगर आप देखें ऑल टुगेदर तो इसमें कितने फ्रेजेस हैं? टू अचीव माई टारगेट ये अलग फ्रेज है, विद इन द गिवन टाइम ये अलग फ्रेज है, विल इंक्रीज वर्ब फ्रेज है। माई रिपुटेशन क्लास इंक्रीज व्हाट? रिपुटेशन, इसके साथ माई लगा है तो ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मैंने ये अलग फ्रेज है। इन द कंपनी ये अलग फ्रेज है। तो देखें ना, सारी सेंटेंसेस फ्रेजेस इसलिए ज़रूरी है कि सारे सेंटेंसेस ये चंक्स है, इसको मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो फ्रेज में ना हो। सब्जेक्ट भी फ्रेज में है, बल्कि डबल फ्रेज में है, वर्ब भी फ्रेज में है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी फ्रेज में है, ऑब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी फ्रेज में है। टू अचीव माई टारगेट विद इन द गिवन टाइम विल इंक्रीज my reputation in the company। my reputation where in the company adverbial है। तो क्लास यहाँ पे मैंने यूज किया है इन्फिनेटिव फ्रेज को एज सब्जेक्ट। अभी हम देखते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। मीन नाउन है तो नाउन तो एक्ट करता है सब्जेक्ट की तरह भी, ऑब्जेक्ट की तरह भी। फॉर एग्जाम्पल क्लास, शी नीड्स टू प्रैक्टिस every day to prepare herself for the final interview। She needs to practice every day. She needs to practice English every day, whatever be. She needs to practice every day to prepare herself for the final interview. Class, she needs. She is the subject of the sentence, needs the finite verb. She needs what? उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? To practice every day. To practice class ये मेरा object है। इसमें to practice जो है ये मेरा infinitive है। Every day इसके साथ modifier लगा है। प्रैक्टिस व्हेन, एवरीडे मीन एडवर्ब ऑफ टाइम है। टू प्रैक्टिस एवरीडे ये मेरा क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वाई क्यों प्रैक्टिस करें?
टू प्रिपेयर हर सेल्फ, टू क्लास ये दूसरा फ्रेज के अंदर फ्रेज है, टू प्रिपेयर के अपने आप को तैयार करे, हर सेल्फ इसका ये ऑब्जेक्ट है, किस चीज़ के लिए, फॉर द फाइनल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो क्लास ये इसके अंदर एक एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्लियर क्लास? तो इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में दो फ्रेजेस हैं। शी नीड्स टू प्रैक्टिस एवरी डे टू प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर द फाइनल इंटरव्यू। तो क्लास यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव फ्रेज को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया। अनदर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस्ड to come at time। मैंने वक्त पर आने की उसके साथ वादा किया था। आई प्रॉमिस्ड व्हाट, मैंने कौन सा वादा किया था? टू कम एट टाइम, के वक्त पे आऊँगा। टू कम मीन यहाँ पे क्लास मेरा क्या है, इन्फिनेटिव है। एट टाइम इसके साथ दूसरा मैंने लगाया है एक मॉडिफायर, तो ये मेरा बना क्लास पूरा। टू कम एट टाइम मेरा क्या बना? एज एन ऑब्जेक्ट। अभी क्लास हम इसको देखते हैं एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लास, सब्जेक्ट नाउन्स और नाउन फ्रेज जस्ट सब्जेक्ट को रीनेम करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर ऑब्जेक्टिव्स आर to support the company. Your objectives are, आपके जो मकासद है वो क्या है? To support the company, कंपनी को सपोर्ट करना। क्लास ये आर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ मेरे ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। आर लिंकिंग वर्ब है, टू सपोर्ट मेरा इन्फिनेटिव है। टू सपोर्ट व्हाट? द कंपनी, ये मेरा इन्फिनेटिव फ्रेज है। व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स? टू सपोर्ट द कंपनी। टू सपोर्ट द कंपनी क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव्स है। तो इस इन्फिनेटिव फ्रेज को मैंने यूज किया है एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर क्लास? अभी हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव को हम किस तरह यूज कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। क्लास, एडजेक्टिव इज जस्ट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, उसके बारे में बात करना। क्लास, एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल क्लास, शी नीड्स someone to guide her. She needs someone to guide her. क्लास, उसको किसी से बंदे की जरूरत है जो उसको गाइड करे। She needs someone, अगर मैं ये बोलूँ तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। To guide her, तो guide her जो है इस someone को मॉडिफाई करता है। someone क्लास मेरे पास एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये क्लास क्या हुआ? ये टू गाइड, यहाँ पे मेरा इन्फिनेटिव, हर मीन इसका ऑब्जेक्ट। टू गाइड हर ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है जो एक्ट करता है एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? अनदर, आई गॉट अ मैकेनिक टू फिक्स माई कार। कॉन्जिटिव वर्ब, आई गॉट अ मैकेनिक, मैंने मैकेनिक को हायर किया, ले लिया फॉरवर्ड। टू फिक्स माई कार, टू फिक्स माई कार क्लास, इस मैकेनिक को, अगर मैं बोलूँ आई गॉट अ मैकेनिक, मैंने एक मैकेनिक को बुलाया, आई कॉल्ड अ मैकेनिक, आई कॉल्ड अ मैकेनिक, व्हाटएवर बी, तो किस लिए? टू फिक्स माई कार। टू फिक्स माई कार क्लास, ये टू फिक्स यहाँ पे इन्फिनेटिव है, माई कार ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस मैकेनिक को मॉडिफाई करता है। तो क्लास ये क्या बना? एडवर्ब फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज। क्लास, अनदर, हम इसको यूज करते हैं एज एन एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल क्लास, शी came to meet us. वो हमसे मिलने के लिए यहाँ आई। She came, वो आई। Why did she come? वो क्यों आई? Why did she come here? To meet us. To meet क्लास यहाँ पे इन्फिनेटिव है, us इसका ऑब्जेक्ट है। To meet whom? Us। तो क्लास ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज इस वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो क्लास ये क्या बना? ये एडवर्ब बना। Another example, he got admission in English Club 2.
improve his English. He got admission in English club, English language academy, English club में उसने admission लिया. Why? To improve his English, अपने अंग्रेजी को improve करने के लिए. तो class he got admission, उसने admission लिया. Why did he get admission in an English club? To improve his English. ये पूरा का पूरा phrase जो है ये इस got को उसने दाखिला लिया, उसके रीज़न को बताने के लिए हमने यूज़ किया है to improve his English. तो यहाँ पे क्लास की क्या है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है. आज के क्लास में हमने जाना व्हाट इज़ एन इन्फिनेटिव फ्रेज. हमने इन्फिनेटिव को डिफाइन किया, इन्फिनेटिव के फंक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव फ्रेज को डिफाइन किया, फॉर्मेशन को डिफाइन किया, उसके एग्जांपल्स देखे. एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब. उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. दुआ में याद रखिए. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.